हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 15 की चौथी हेडिंग का तीसरा पार्ट, पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव के बारे में। जो पादप वृद्धि नियामक हैं उनका कायिकी शरीर क्रियात्मक प्रभाव क्या है, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला जो पादप नियामक है वह है आपका ऑक्जीन्स। तो ऑक्जीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्जीन्स का क्या उपयोग होता है। आइए देखते हैं। ग्रीक शब्द ऑक्जेन का अर्थ होता है बढ़ना। ठीक है, ग्रीक शब्द ऑक्जेन्स मीन्स बढ़ना सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। ठीक है, शब्द ऑक्जेन्स इंडोल 3 अम्ल IAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्जीन्स शब्द है वह किनके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो जिनमें वृद्धि करने की क्षमता हो उनके लिए ऑक्जीन्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंडोल 3 अम्ल IAA तथा अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम यौगिक हैं जिनका यूज जो है वृद्धि की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, अतः इन्हें ऑक्जेन्स कहा जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ठीक है, तो ऑक्जेन्स कहाँ बनते हैं, तो ऑक्जेन्स प्रायः पौधों में तने और मूल, ठीक है, जो स्टेम है, रूट है, के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं और वहाँ से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ऑक्जीन्स जैसे कि एंडोल 3 अम्ल अर्थात IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधों से निकाला गया है। ठीक है, तो IAA और इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल जो है उनको पौधों से निकाला गया है। NAA अर्थात नेफ्थेलिन एस्टिक अम्ल तथा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक अम्ल कृत्रिम ऑक्जीन्स हैं। ठीक है, तो NAA और 2,4-D ये दोनों कृत्रिम ऑक्जीन्स हैं। आप पढ़ रहे हैं पादप वृद्धि नियामकों का कारकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव के बारे में, जिसमें पहला जो है आपका पादप वृद्धि नियामक है वह है ऑक्जीन्स। ठीक है, वृद्धि करने की क्षमता के लिए ऑक्जीन्स का यूज किया जाता है। ग्रीक शब्द ऑक्जेन्स का मतलब होता है बढ़ना। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। शब्द ऑक्जीन्स जो है वह एंडोल 3 अम्ल अर्थात IAA और अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम यौगिक जिनमें वृद्धि करने की क्षमता हो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जीन्स जो हैं ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्जीन्स जो है कहाँ बनते हैं, तो पौधे के प्रायः तने और मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं और वहाँ से यह क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ऑक्जीन्स का उदाहरण देख सकते हैं आप। ऑक्जीन्स जैसे कि IAA एंडोल 3 अम्ल और एंडोल ब्यूटेरिक अम्ल यह पौधों से निकाला गया है। ठीक है, ये प्राकृतिक है। NAA जो है नेफ्थलीन एस्टिक अम्ल और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक अम्ल ये कृत्रिम ऑक्जीन्स हैं। ऑक्जीन्स के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है। ऑक्जीन्स का जो उपयोग है उसकी एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तनों की कटिंग, कलमों में जड़ फूटने, रूटिंग में सहायता करती हैं
जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ऑक्जीन्स का उपयोग जो है एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी और खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तनों की कटिंग में जड़ फूटने में सहायता करती हैं, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होता है। ऑक्जीन्स पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में। ठीक है, तो ऑक्जीन्स जो हैं वे पुष्पन को बढ़ा देती हैं, जैसे कि अनानास में। ये पौधों के पत्तों एवं फलों की शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती हैं। ये पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी और परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जो पुरानी और परिपक्व पत्तियां हैं, फल हैं, उनको पौधे से अलग होने में यह बढ़ावा देते हैं, जबकि पौधे के पत्तों और फलों की शुरुआती अवस्था में ये गिरने से बचाते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को अवरोधित करते हैं। ठीक है, ऑक्जीन्स जो हैं वे उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को अवरोधित करती हैं, रोकती हैं, जिसे शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिका की वृद्धि को अवरोधित करना शिखाग्र प्रधान्यता कहलाता है, जो उच्च पादपों में देखा जाता है, जो किसके प्रभाव के कारण होता है? ऑक्जीन्स के। ठीक है, तो उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं। ठीक है, परोसिरा को हटाने से प्रायः पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर परोसिरा को हटा दिया जाए, सिर छेदन कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? परोसिरा के हटाने से प्रायः पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है, जैसे कि आप 15.11 में देख सकते हैं। यह फिगर अ और ब दो फिगर हैं। इसमें जो अग्रस्त, ठीक है, अग्रस्त परोसिरा पर की कलियां को हटा दिया जाए, यह जो है सिरे पर की जो है परोसिरा, इसका सिर छेदन कर दिया जाएगा, यहाँ से काट के अलग कर दिया जाए, तो इसमें पार्श्व कलियां बनने लगती हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ से किनारे किनारे कलियां बनने लगी। ठीक है, तो पादपों में शीर्षस्थ प्रभाविता में पहला फिगर जो आप और देख रहे हैं, अग्रस्त कलिका की उपस्थिति कक्षस्थ कलिका में वृद्धि को रोक देती है। अगर यहाँ पे अग्रस्त कलिका है तो पौधा ऊपर बढ़ता चला जाएगा और साइड जो है ब्रांच नहीं बनेगा। अग्रस्त कलिका की लंबवत काट, यहाँ फिगर देख रहे हैं, यह अग्रस्त कलिका को काट के फिगर यहाँ बनाया गया है, यह लंबवत काट है। कक्षस्थ कलिका से छत्रक हटाने के बाद, ठीक है, यहाँ से काट के हटा दिया जाए तो शाखाओं के रूप में यहाँ पे ब्रांच निकल लेंगे, वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, तो परोसिरा के हटाने से प्रायः पार्श्व कलिका की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण या बाड़ बनाने में लागू होता है। ठीक है, तो चाय रोपण और बाड़ बनाने में यह लागू होता है, जिसमें जो अग्रस्त कलिका है उसको काट के अलग कर देते हैं, जिससे उसमें पार्श्व कलिकाएं वृद्धि होती हैं। ठीक है, इसके साथ ही ऑक्जीन्स जो है वे अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। ठीक है, बिना निषेचन के फल तैयार करने में ऑक्जीन्स मदद करता है, जैसे कि टमाटर में। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों को नाश कर देता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है शाकनाशी के रूप में किया जाता है। 2,4-D जो है वो व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों को नाश कर देता है, लेकिन
एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। 2,4-D जो है वह एक बीजपत्री परिपक्व पौधे को प्रभावित नहीं करता है, जबकि द्विबीजपत्री खरपतवारों को नाश कर देता है। इसका उपयोग मालियों द्वारा लान को तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है मालियों के द्वारा लान को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही आक्जिन्स जो है वह जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है। आक्जिन्स जो है जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने और कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ठीक है, तो आप पादप हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, पादप वृद्धि नियामक के बारे में, और इसमें पहला आपने पढ़ा आक्जिन्स के बारे में। इसमें आपने देखा कि शब्द जो आक्जिन्स है वह IAA तथा अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आक्जिन्स जो हैं ये प्रायः पौधे के तने एवं मूल में बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं और वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। आक्जिन्स जैसे कि IAA और एंडोल ब्यूटरिक अम्ल पौधों से निकाला गया है। NAA नेप्थलीन एस्टिक अम्ल और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक अम्ल कृत्रिम आक्जिन्स हैं। इसका उपयोग क्या है आक्जिन्स का? तो आक्जिन्स का उपयोग जो है एक विस्तृत दायरा है और बागवानी और खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ये तनों की कटिंग में जड़ फूटने में सहायता करती हैं, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होता है। आक्जिन्स पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे कि अनानास में। ये पौधों के पत्तों और फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती हैं तथा पुरानी और परिपक्व पत्तियों और फलों को बिलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती हुई अग्रस्त कलिका पार्श्व कलियों की वृद्धि को अवरोधित करती हैं, जिसे शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं। परोस सिरों को हटाने से अर्थात सिर्फ छेदन से प्रायः पार्श्व कलियां की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण और बाल बनाने में लागू होता है। इसके साथ ही आक्जिन्स जो है अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। उसका उपयोग मालियों द्वारा लान तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही आक्जिन्स जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने और कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।